A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग जो फोर्थ चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और लास्ट की क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स की ऑक्सीजन से। जब मेटल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये लर्न होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स और मेटल्स में हमारा जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड कैचेस फायर। दिस इज व्हाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। और जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं अगर हम उनका मतलब एज इफ उसको एयर में रख दे तो इतना ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इतना ज्यादा क्विकली रिएक्टिव होते हैं कि इतना ज्यादा वो रिएक्ट कर जाते हैं कि वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसी का रीजन है कि जो सोडियम होता है उसे हमेशा केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर रखा जाएगा तो बाहर हमारा क्या है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तुरंत एयर के कांटेक्ट में आते ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। इस वजह से इसे हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो 4Na+O2, यहाँ पे हमारा Na जो है वो हमारा सोडियम है, वो जब रिएक्ट करता है तो 2Na2O ये हमारा सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से हमारा पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज 2K2O। इसी तरीके से मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी आर हमारे रिएक्टिव होते हैं। दे आर स्लोली ऑन एक्सपोजर, दे रिएक्ट स्लोली ऑन एक्सपोजर टू द एयर एंड गेट्स कवर्ड बाय द लेयर ऑफ द ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। ऑन हीटिंग दे बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म्स ऑक्साइड। अब सोडियम पोटेशियम बहुत इजीली रिएक्टिव होता है, पर जो हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं वो थोड़ा स्लो रिएक्टिव होते हैं। जब उन्हें एयर के प्रेजेंस में लाया जाता है तो वो थोड़ा सा स्लोली रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद इसमें एक ऑक्साइड की लेयर कवर अप हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन इसमें नहीं होती है। इसलिए जब ये बर्न करते हैं, जब इन्हें बर्न किया जाता है, ऑन बर्निंग दे बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म ऑक्साइड। ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। ये हमारी रिएक्शन हो गई 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। 2MgO हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है और 2Ca+O2 जो हमारा देता है वो 2CaO देता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जो हमारे कॉपर और मरकरी होते हैं ये हमारे वो मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर एंड डू नॉट बर्न्स। अब सबसे पहले जो हमने पोटेशियम और सोडियम डिस्कस किया था वो तो हमारा बिना ही उसमें कुछ भी किए है एज इफ एयर के कांटेक्ट में आते ही बर्न करने लगता था। पर जो हमारा कॉपर और मरकरी होता है ये हमारे बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये ऑक्सीजन से बहुत ही स्लोली रिएक्शन करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर। जब एयर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने लगती है तभी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बर्न भी नहीं करते हैं। तो जो हमारा CO होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद 2COO बनाता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, और ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। बहुत ही रेयर केस में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अब आता है हमारा नॉन मेटल्स। इसी तरीके से हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और जब हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं। कार्बन हमारा हो गया दैट इज नॉन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ जब ये बर्न करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो CO2 बनाते हैं। इसी तरीके से सल्फर जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। S हमारा सल्फर हुआ, S+O2 गिव्स SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड।
White phosphorus is very reactive and catches fire as soon as it comes in contact with the oxygen. However, it does not react with water. For this reason, it is stored in water. व्हाइट फॉस्फोरस जो हमारा होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और जब ये मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कैच फायर पकड़ लेता है, कैचेस फायर, और इस वजह से वाटर में पर रिएक्शन वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक। जो नॉन मेटल्स हमारे ऑक्साइड फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो बेसिकली कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं और ये इस एसिडिक होने की वजह से दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। The carbonate drinks containing carbon dioxide gas dissolves under pressure। जो हमारी कार्बोनेट ड्रिंक्स होती है जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इनमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही प्रेशर से इसमें फिलअप की जाती है। इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक वाटर जो होता है उसमें ड्रिंक में प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो हमारी उसमें प्रेजेंट होती है वो हमारी बहुत एक तरह से टैंजेंट फ्लेवर देती है ड्रिंक को, और जैसे ही हमारी बॉटल ओपन की जाती है व्हेन द बॉटल ऑफ द एरिएटेड ड्रिंक इज ओपन्ड द कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही हमारी बॉटल ओपन की जाती है तो ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाता है ये एक फिश के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और जैसे ही सारी गैस लॉस्ट कर जाती है जो हमारा ड्रिंक हो जाता है उसका जो फ्लेवर हो जाता है वो नॉर्मल स्वीटेंड वाटर की तरह हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारी इसमें ड्रिंक में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप होता है बहुत प्रेशर के थ्रू, जैसे ही वाटर के साथ आता है कांटेक्ट में ये रिएक्शन करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड की वजह से ही बहुत ही टेंजेंट फ्लेवर रहता है ड्रिंक में। जैसे ही बॉटल ओपन की जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक फिश के फॉर्म में बाहर उड़ जाती है, और जो जितनी भी जैसे जैसे गैस लॉस हो जाती है वहां से ड्रिंक जो होता है वो अपना उस जो वो फ्लेवर होता है उसमें वो उसे लूज कर देता है और एक स्वीटेंड वाटर की तरह टेस्ट करता है। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब आता है रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल की रिएक्शन हम वाटर से करते हैं तो या तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो हम सोडियम और पोटेशियम जैसा कि हमने देखा था हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनका रिएक्शन जब करवाते हैं वाटर से तो दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये बहुत ही इजीली मतलब वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। 2Na plus 2H2O gives 2NaOH। NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस H2 हमारे गैस रिलीज हो जाती है, और पोटेशियम जो होता है 2K plus 2H2O gives 2KOH। KOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये, और H2 हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के थ्रू इसका रिएक्शन होता है और ये MgO बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। इसी तरीके से जिंक और जो आयरन होते हैं इनको स्टीम वाटर का ही फॉर्म है, स्टीम से रिएक्शन जब इनकी होती है तो वो ZnO बनाते हैं प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर। और कुछ मेटल्स जैसे कि हमने उस वाले केस में देखा था लास्ट वाले केस में कि जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे थे तो कॉपर जो हमारा था वो बहुत लेस रिएक्टिव था और वो बहुत ही रेयर कंडीशन पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, पर इस वाले केस में वाटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे हमारे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कितना ही हाई टेम्परेचर इन्हें क्यों ना प्रोवाइड कराया जाए ये कभी भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं।
तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर के बारे में स्टडी किया, जो कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। आज नेक्स्ट की क्लासेस में हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस की गई हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me while commenting, or thank you for watching this video and keep supporting.